और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो कि तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषयी पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो, पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना, असंग, असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है, अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम इस पर चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ही दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ठगे ना जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है। त्रणादपि सुनीचेन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा, पक्का समझ लेना। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है। बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भाव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं। फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते निकल गए वो दलदल था, माया पंख। इससे केवल गुरु का लाडला ही निकल सकता है। ये बिल्कुल जय घोष के सहित हम कहते हैं, जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय लिया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। जो शिष्य अपने गुरुदेव से छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा महापापी और कौन हो सकता है। जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने कल्याण के लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। और जो गुरुदेव के सामने छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कहां मोचन करोगे? सब पापों का मोचन करने वाले तो सदगुरुदेव भगवान है। भारी से भारी वैष्णव अपराध बन गया हो कोई भी, एक तो वो उपाय बताएंगे कि जाओ उन्हीं के पैर पकड़ो, नहीं हो रहा, अगर वो कह दे कि जाओ सब कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल संशय मत करो, कोई अपराध नहीं लागू होगा। ये हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात कह रहे हैं। गुरु माफ कर दे तो विश्व का भारी से भारी अपराध माफ हो जाता है। व्यवहार में जो कर रहे हो, ये दान है, ये पुण्य है, ये तीर्थ स्नान है, या संध्या तर्पण है, या और ये सब छोटे छोटे कार्य हैं। इनके लिए नाम का प्रयोग, ये जहां जैसा अवसर आवे वैसा कर दो। अपनी नाम निष्ठा को प्रकाशित मत करो और नाम को केवल भगवान के लिए रखो। अजित भगवान को जीतने के लिए नाम है, उसका साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं। उसका साधारण कार्यों से समानता मत रखो। वो एक असीम अनंत सामर्थ्यशाली, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। पति यदि परमात्मा का ध्यान करता है, स्त्री भजन नहीं करती, तो कहते हैं कि पति का हिस्सा पत्नी को मिल जाता है। ये छोटे छोटे इसलिए प्रश्न प्रायः ये सबके रहते हैं। ये भी प्रश्न हुए। देखो, ये लौकिक पुण्य की बात है, लौकिक पुण्य की बात कि भाई दान कर दिया पति ने 5,000 रुपए वहां प्रयाग में जाकर, पत्नी घर में है तो 2,500 के उसके आ जाएंगे, पुण्य 2,500 का। लेकिन भगवान का भजन स्वयं करने से मुक्त होगा। भगवान की प्राप्ति, जीवन मुक्तता स्वयं भजन करने से होगी।
पति परमात्मा का ध्यान करेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा, पत्नी परमात्मा का ध्यान करेगी तो परमात्मा को प्राप्त होगी। भगवत प्राप्ति एक अलग चीज है। स्त्री